हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं शेयर कर लेती हूँ 11वें अध्याय को, और फिर मंगलाचरण करेंगे, थोड़ा सा रिकैप भी लेंगे। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, एक हरे कहना चाहता कृष्णा। था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने कल कौन सा अध्याय देखा था? 10वां अध्याय देखा था, जिसमें भगवान का ऐश्वर्य है ना, विभूति योग अर्थात भगवान का ऐश्वर्य जो है उसके बारे में भगवान ने बताया था। तो ये भक्ति योग के माध्यम में देखिए, पहला तो अध्याय था ज्ञान विज्ञान, है ना। फिर 8वां अध्याय था भगवत प्राप्ति, जिसमें हमने वो बड़े ही सुंदर श्लोक देखे थे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। तो अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है और केवल मेरा स्मरण करता है, माम एव अर्थात केवल मेरा स्मरण करता है और अपने देह को त्यागता है, वह निश्चित रूप से, उसमें कोई संशय नहीं है कि वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है ना। और फिर उसके आगे और 2 श्लोक इसी कंटिन्यूएशन में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम। तो जो जिस भाव में देह को त्यागता है, जिस भाव में रहते हुए देह को त्यागता है, वह उसी भाव को प्राप्त करता है। तो उसमें हमने भरत महाराज का उदाहरण देखा था कि उन्होंने हिरण का स्मरण करते हुए देह को त्यागा था, और फिर क्या हुआ, उनको अगली योनि हिरण की ही मिली थी, बराबर ना। और फिर
तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान क्या बोलते हैं, इसलिए सदैव मेरा स्मरण करो, क्योंकि पता नहीं मृत्यु कब झपट्टा मार देगी, है ना। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य से संशय, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने 3 स्टेजेस बताई थी, 3 बातें बताई थी, और भी बहुत सारी बातें बताई है। फिर 9वें अध्याय में हमने क्या देखा था, परम गुह्य ज्ञान। तो परम गुह्य ज्ञान में क्या बताया था भगवान ने, कि किस प्रकार मैं प्रसन्न होता हूँ। तो उसमें बहुत सुंदर बातें बताई। सिंपल सिंपल आप क्रियाएं करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि बस मुझे एक पत्ता भी, एक थोड़ा सा फल या फूल या थोड़ा सा जल भी आप अर्पण करो, लेकिन वो कैसे करो, भक्ति और प्रेम के साथ, तब मैं उसे स्वीकार करता हूँ, है ना। तो महत्व किस बात का है, प्रेम और भक्ति का महत्व है, बराबर ना। तो इस प्रकार जब हम कुछ भी समर्पित करते हैं भगवान को, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब आप बोलोगे कैसे स्वीकार करते हैं, हाँ, वो तो वही का वही रह जाता है। हमने 2 रोटी रखी तो 2 रोटी की वही के वही रह जाती है। तो फिर ऐसे कैसे कि भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसमें हमने समझना चाहिए कि भगवान की इंद्रियां हमारी जैसी नहीं है। हमारी तो भौतिक इंद्रियां है, और तो और हमारी हर इंद्रिय केवल उनका स्पेसिफिक काम कर सकती है, दूसरे इंद्रिय का नहीं कर सकती, है ना। हाथों से हम देख नहीं सकते, लेकिन भगवान सभी इंद्रियों से सभी कुछ देख सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रिया जो है वो आध्यात्मिक है। हमारे समान पृथ्वी जल वायु अग्नि उससे नहीं बनी हुई, पंच महाभूतों से बनी हुई उनकी इंद्रिया नहीं है। उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, और उनका आत्मा जिसे कहेंगे वो भी आध्यात्मिक है। हमारा तो बाहर का शरीर भौतिक है, फिर अंदर मन बुद्धि अहंकार है, और फिर जाकर के हमारी आत्मा है ना। तो आत्मा के इतने आवरण है, भगवान का वैसा नहीं है। इसलिए भगवान अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ये सब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वर्णन किया है ब्रह्म संहिता में भगवान के स्वरूप का। तो उसमें क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, कि आप अपने कोई भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हो, ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है ना। तो ये सब बातें हमने 9वें अध्याय में देखी थी। फिर भगवान ने बताया था, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो कुछ करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो उससे क्या होगा, हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, बराबर ना। जब हम संपूर्णतः भगवान को समर्पण करते हुए हर क्रिया करेंगे, तब हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा यानी मुक्ति, है ना। यानी इस भौतिक बंधनों को पार करके हम आध्यात्मिक जगत में जा सकेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सुंदर बातें हमने देखी थी 9वें अध्याय में। और 10वें अध्याय में तो भगवान ने अपना संपूर्ण ऐश्वर्य बताया था। तो उसमें कितनी सारी बातें बताई थी, करीबन 85-86 बातें उन्होंने लिस्ट की है। और उसके बाद क्या बोला है कि तुम कितनी बातें मैं तुमको बताऊंगा, कि मेरा कहाँ कहाँ ऐश्वर्य, कितनी बात बताऊंगा। हाँ, तो तुम इतना भर जान लो कि जहां कुछ भी तुमको तेजस्वी दिखता है, जहां कुछ भी तुमको कोई तेज या अच्छी बातें दिखती है, तो वहां मैं प्रकट हूँ, ये तुम समझ लो। और तो और एकांशेन स्थितो जगत, सारे ही ब्रह्मांड को मैंने अपने शक्तियों की एक अंश मात्र से धारण किया है, और उसमें मैंने उसको संपूर्णतः व्याप्त भी किया है। एकांशेन स्थितो जगत, तो भगवान की असीम शक्तियां हैं, असीम ऐश्वर्य है, और उसमें से केवल एक अंश मात्र से उन्होंने सारे ब्रह्मांडों की निर्मित करके उसको व्याप्त करके उनको धारण भी किया है। तो ये सब अद्भुत बातें हमने 10वें अध्याय में देखी। 10वें अध्याय में हमने 4 श्लोक भी देखे थे, जिनको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता।
तो उसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम जो कुछ आध्यात्मिक जगत में है, जो कुछ भौतिक जगत में है, सब कुछ मुझी से उद्भूत होता है, मुझी से उत्पन्न होता है। हाँ, और ये जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे जानता है वो मुझे प्राप्त कर सकता है ना। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हाँ, ये सब जो बुद्धिमान मनुष्य जानता है वो मेरी भक्ति में लगता है। तो इस प्रकार से 4 श्लोक बताए थे। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंतम परस्परम, है ना। तो उसमें बताया था कि मेरे भक्त लोग कैसे रहते हैं, मेरी ही बातें करते हैं, मेरी ही लीलाएं सुनने में रममाण रहते हैं, एक दूसरे से वही चर्चाएं करते हैं और उसमें परम संतोष पाते हैं। फिर आगे भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है ना, तो उसको मैं हृदय से ज्ञान देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, उनके अंदर से ज्ञान प्रकाशित करता हूँ। कैसा ज्ञान? फिजिक्स केमिस्ट्री? जी नहीं, ऐसा ज्ञान कि जिसके माध्यम से वो मुझ तक आ सके। हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मेरे पास आ सके ऐसा ज्ञान मैं उसको हृदय से प्रदान करता हूँ। कितनी सुंदर बातें हैं, है ना। और आगे बताया था चौथे श्लोक में, चतुश्लोकी भगवद गीता के चौथे श्लोक में, कि ऐसे भक्तों के हृदय में मैं ज्ञान का प्रकाश ऐसे प्रज्वलित करता हूं कि उनका अज्ञान में अंधकार जो है वो पूर्णतः दूर हो जाता है। तो भक्त अपने आप ही ज्ञानी हो जाता है क्योंकि भगवान उनको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो बहुत ही सुंदर बातें हमने ये 10वें अध्याय में देखी थी, बराबर ना, याद है ना सबको। और फिर अब आगे भगवान अपना विराट रूप दर्शन कराएंगे। अब मुझे बताइए, जब ये चतुश्लोकी भगवद गीता के बाद अर्जुन ने कहा था, क्या बोला था? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। यानी अर्जुन तो पूरी तरह से मान गए थे, आश्वस्त हो गए थे कि हाँ आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, ये सब मान गए थे। उसके बाद अब 11वें अध्याय में अर्जुन क्यों बोलते हैं कि आप मुझे अपना विराट रूप का दर्शन कराइए? ये क्यों बोलते हैं? ये भी बड़ी समझने वाली बात है ना। तो हम वो सब देखेंगे और विराट रूप का भी दर्शन करेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग ध्यान से सुनिए और अपने मन में थोड़ा सा कल्पना करिए कि कैसा होगा ये विराट रूप, जो इतना अद्भुत है, कभी ना सुना कभी ना देखना, तो बहुत ही दूर, लेकिन मतलब ऐसा है कि जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। चलिए हम देखते हैं। विश्वरूप संदर्शन योग अर्थात विराट रूप का दर्शन। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संचितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब अर्जुन तो स्वयं बोल रहे हैं कि आपने जो जो उपदेश दिया है बहुत ही गोपनीय है ना, ऐसा वैसे सबको नहीं मिलता ये उपदेश। ऐसे अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद ने ये सारा ज्ञान हमारे लिए यथारूप भगवद गीता में हमारे लिए दिया हुआ है। हाँ, और अगर हम उसको उपयोग नहीं करेंगे तो उनको कितना दुख होता होगा, है ना, कि मैंने इतना कष्ट लेकर के भगवद गीता यथारूप, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और न जाने कितने बुक्स लिखे हैं, तो लोग इसका उपयोग भी नहीं करते, है ना। तो ये बड़ी ही दुख की बात है। तो हमने सबने भगवद गीता यथारूप को घर में तो रखना ही है, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पाठ करना है, थोड़ा थोड़ा, एक एक स्टेप से शुरू करेंगे, है ना। तो चलिए तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है ना। तो सर्व कारण कारणम ऐसा स्वरूप है भगवान का, सभी कारणों के भी कारण है वो। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले,
किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। हमारे जैसे मूढ़मती लोग, जो कलियुगी लोग है ना, तो वो लोग नहीं मानेंगे, वो तो बहस करेंगे। हम नहीं मानते, वो तो अर्जुन ने ऐसे ही बोल दिया, उनके मित्र थे ना, तो इसलिए वो बोल दिया होगा कि हाँ आप ही परम ब्रह्म, आप ही परम धाम, आप ही पवित्र परमम भगवान। वो सब मित्रता के दृष्टि से बोल दिया होगा, लेकिन हम नहीं मानते। तो अब नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? कलियुगी मनुष्य का उद्धार करने के लिए ही तो भगवान ने भगवत गीता बताई है। और एक्चुअली अर्जुन जो है वो तो उनके नित्य संगी है ना। तो वो भी इस बात को जानते हैं कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग मनुष्य मूढ़मती है ना, अत्यंत मूढ़मती रहेंगे, अल्पायु, अभागे, और मंद गति, मंदमती, हाँ, और कलह युक्त वातावरण में रहने वाले। तो इस प्रकार से कलयुगी लोगों का वर्णन हुआ है भागवतम में। तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। तो ये जो विराट रूप दर्शन कराए, ऐसे जो अर्जुन की प्रार्थना है, वो एक्चुअली उनके अपने लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है, कि हमारे मन में कोई भ्रम ना रहे। फिर अर्जुन आगे बोलते हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, यानी द्विभुज रूप में, है ना, तो आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, हाँ, सभी योगों के ईश्वर है भगवान। यानी आप कोई भी योग ले लीजिए, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और जितना भी बुद्धि योग, भक्ति योग, जो भी है, सभी योगों के ईश्वर योगेश्वर। यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा? हाँ, क्या उनको कृष्ण पर संदेह था कि हाँ सच में भगवान है भी कि नहीं, कि ये कुछ कुछ दिखा करके, जादूगरी दिखा करके मुझे भ्रमित कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, हाँ, और मैं भी मान रहा हूँ परम ब्रह्म परम धाम, लेकिन वास्तविक है कि नहीं? संदेह है क्या कृष्ण पर अर्जुन को? नहीं। क्या वह खुद को खास मानता था? बिल्कुल नहीं। और फिर ये क्यों किया उन्होंने? लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। तो इसमें से ये भी गलत है, कृष्ण पर संदेह नहीं था, वह खुद को भी खास नहीं मान रहे थे कि हाँ चलो विश्व रूप भी दिखा दीजिए जरा, हाँ, ऐसा नहीं, खास नहीं मानता था वो, तो कितनी नम्रता से वो विनती कर रहे हैं। तो ये खास करके हम कलयुगी मनुष्यों के लिए है, तो कि कृष्ण की अलौकिकता इस लौकिक जगत के नहीं है, वे अलौकिक है, ये स्थापित करने के लिए उन्होंने विश्व रूप दिखाने के लिए कहा। अब ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, इसका उपयोग हमने कहाँ करना चाहिए? कि आजकल तो इतने साधु बाबा लोग रहते हैं, और खुद को भगवान भी कहलाने वाले लोग रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैंने तपस्या की हिमालय में जा करके गुफा में बैठ करके, और मैं अब दिव्य स्वरूप का हो गया हूँ, मैं ही भगवान हो गया हूँ। अब ऐसे बोलने वाले लोगों को हम कैसे निपट सकते हैं इनसे, ये हमको समझना है। तो ये बाबा जी बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर हूँ। तो हमने क्या बोलना चाहिए? अच्छा, मैं मानता हूँ कि आप परमेश्वर हो, लेकिन आप मुझे अपना सार्वभौमिक रूप दिखाए, यानी विराट रूप दिखाए। तो ऐसा जब बोलेंगे, तब निश्चित रूप से कोई भी विराट रूप का दर्शन नहीं करा सकता। छोटी मोटी जादूगरी कोई भी करा सकते, हाथ चला के कोई करा सकते, कुछ कुछ सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं ये लोग, तपस्या करके निश्चित रूप से करते हैं, हाँ,
कि पानी पर चल के दिखा देंगे, अग्नि में से चल के दिखा देंगे, ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कुछ कुछ भविष्य की बातें भी बता सकते हैं। लेकिन ये सिद्धियां हैं जो बहुत ही मतलब एक भगवान की ऐश्वर्य की तुलना में ये बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमने ये बोलना चाहिए, अच्छा आप अगर भगवान हैं तो मुझे आपका विराट रूप का दर्शन कराइए, जिसमें सारे देवी देवता सम्मिलित है, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर दिखेगा, है ना। तो ऐसा रूप का दर्शन कराइए, तब निश्चित रूप से भोंदू बाबा भाग जाएंगे, नहीं नहीं मैं परमेश्वर नहीं हूँ, है ना। तो ये आज के लिए हमको ये मददगार है कि हम लोग ने ठगे नहीं जाना चाहिए। नहीं तो भक्ति के नाम पर, भगवान हूँ के नाम पर लोग बहुत ठगते हैं। तो हमने शुद्ध भक्त की पहचान करनी चाहिए। एक तो गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए ज्ञान को ही हमने अपनाना चाहिए, मन गढ़ंत बातें नहीं। और दूसरा, एक कोई तो भी ऑथेंटिक परंपरा से जुड़े हुए होने चाहिए। तो भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रूप रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है ना सुना है। तो ये ऐसा अद्वितीय रूप भगवान दिखाने जा रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो, जो भी देखना चाहो। अब देखिए, हाँ हम टीवी पर बैठ करके दूर दुनिया की कुछ कुछ बातें देखते हैं तो हमको लगता है कितनी साइंस ने प्रगति कर ली है, हाँ। लेकिन आप सोचो कि आप जो इच्छा करो वो उसी तत्क्षण आप अगर देख सको, तो ये कोई साइंस के हाथों की बात है क्या? साइंस की बिल्कुल हमारी कल्पना से परे बातें हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यानी इस समय का ही नहीं, भविष्य का भी, भूतकाल का भी, जो भी तुमको देखना है सब कुछ तुम यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। ये तो हमारे चर्म चक्षु है ना, चर्म चक्षु यानी चमड़े के बने हुए ये भौतिक इंद्रिया है हमारी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने उनके दिव्य रूप को देखने के लिए दिव्य आंखें अर्जुन को प्रदान की, दृष्टि प्रदान की। अब देखिए, अर्जुन संजय भी यहाँ पर हस्तिनापुर में बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं, उनको व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो वे भी इस रूप का दर्शन कर सकते थे। हाँ, तो एक्चुअली जो विराट रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले कौन कौन लोग थे? एक तो अर्जुन था ही, उनको दिव्य दृष्टि दे दी कृष्ण ने वो रूप देखने के लिए। और यहाँ पर संजय जो हस्तिनापुर में महल में बैठ करके सब कुछ देख पा रहे थे, क्योंकि व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, वो भी इस रूप को देख पा रहे थे। और बाकी कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने करोड़ों लोग थे, वे नहीं देख पा रहे थे। लेकिन देवी देवता, अनेक महर्षि, महान ऋषिगण, ये सब आकाश में आकर के उस दिव्य रूप को देखने के लिए उपस्थित हो गए। तो संजय बता रहे हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब ये रूप कैसा है देखेंगे। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था।
तो देखिए ये रूपों का वर्णन हो रहा है, अनेक मुख, असंख्य मुख है, नेत्र है, और अनेक आश्चर्यमय दृश्य भी है ना। और वे अलंकारों से आभूषित है, दैवी हथियारों से युक्त है, और तो और उन्होंने दैवी मालाएं और वस्त्र है पहने हुए, जिसमें अब देखिए ये केवल दृश्य, केवल एक ही डायमेंशन नहीं है कि देख पा रहे हैं, उसमें सुगंधियां लगी हुई वो भी सूंघ पा रहे थे, है ना। तो मल्टी डायमेंशनल ऐसा ये रूप भगवान बता रहे हैं इसमें। हाँ, तो सब कुछ कैसा था, एकदम आश्चर्य में था, भयंकर तेजस्वी था, और असीम और सर्वत्र व्याप्त था। तो यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। अब हम जब किसी को कोई वर्णन करते हैं, तो हमको जो पता है, जो अनुभव किया हुआ है, उस बात की तुलना में हम उस बात अनदेखे चीज को हम वर्णन करते हैं, है ना, जो हमको पता है। तो हमको पता है कि सूर्य का प्रकाश कितना ज्यादा होता है। अब संजय वर्णन कर रहे हैं कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ अगर आ जाए, तो शायद इस प्रकाश की तुलना उससे हो सकती है, इतना ये प्रकाश तेजस्वी है ना। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो ब्रह्मांड के सभी अंशों को वो वहीं पर एक साथ देख सक रहा है। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। आप सोचिए, अर्जुन ने तो यानी विनती तो की है कि मुझे आपका विराट रूप दर्शन कराइए, लेकिन कभी भी सोचा भी नहीं था इतना अद्भुत होगा वो। तो वो एकदम से उससे प्रभावित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, रोमांचित हो गए, और फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम करने के लिए प्रणाम किया और प्रार्थना करने लग गए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो सभी देवता देखिए, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब ऋषियों को भी, सबको भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन देख पा रहा था। हाँ, और अनेक जीवों को भी देख पा रहा था। दिव्य सर्प जैसे शेषनाग है ना, अनंतनाग, उनको भी देख पा रहे थे। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, ना मध्य और न आदि। यानी ये रूप कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ अंत हो रहा है, कहाँ इसका मध्य है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसका कुछ भी आदि मध्य अंत है ही नहीं। और इसमें अनेकानेक हजारों हाथ, पेट, मुंह, यानी सारे अवयव ये हजारों मात्रा में मुझे दिख रहे हैं। अर्थात ये क्या दर्शाता है कि सारे देवी देवता, सारे जीव, सभी कुछ भगवान में ही है। हाँ, यानी भगवान से ही उद्भूत है ये। उनका दर्शन करते हैं। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये इस प्रकार से वर्णन आ रहा है कि असीम तेज है। हाँ, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तो ये सब वर्णन अर्जुन कर रहे हैं कि सूर्य और चंद्र मानो आपकी आंखें दिख रही है मुझे, और आपके मुख से जो प्रज्वलित अग्नि है वो इतना असीम है कि ब्रह्मांड को जला रहा है, करीब ऐसा लग रहा है। हाँ, यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है।
तो है तो एक ही आप, लेकिन इतना आपका व्यापक स्वरूप है कि आकाश से लेकर धरती तक संपूर्ण रूप से आपने आपके इस रूप ने व्याप्त किया है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है ना। यानी देवता लोग भी, जो नीचे के पाताल के लोग हैं, वो भी सारे भयभीत है। देवों का समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो सभी संपूर्ण ब्रह्मांड ये आश्चर्यचकित हो गया है, भयभीत हो गया है। हाँ, और सब लोग इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं के तरह मैं भी हूँ। अब अनेक भावों का प्रदर्शन हो रहा है अर्जुन के अंदर। पहले वे आश्चर्यचकित हो रहे थे, और अभी विचलित हो गए हैं, है ना, डिस्टर्ब हो गए हैं ये सब कुछ देख करके। फिर आगे जाकर के वो भयंकर भयभीत होने वाले हैं। तो हम भी देखते हैं किस प्रकार अर्जुन में अनेक 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 विचारों का भी कोलाहल है, भावनाओं का भी एकदम भावनाएं भी अनेक प्रकार से उनकी प्रकट हो रही है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। हाँ, मैं भयभीत हो गया हूँ। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो सब तरफ से अर्जुन अत्यंत डिस्टर्ब हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं। अब आगे क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों के सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कितना भयंकर स्वरूप है ये। हाँ, अनेक मुखों में से एक मुख भगवान ने कैसा किया है? विकराल मुख का निर्माण किया है, जिसमें ये सारे, यानी सारे कौरव और उनके पक्ष के सारे लोग और अर्जुन के, पांडवों के पक्ष के भी महान महान योद्धा अर्जुन देख पा रहे हैं कि कैसे उस मुख में प्रज्वल खींचे जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं, यानी वो मुख उनको चबा भी रहा है। हाँ, ऐसे सारे योद्धा उस मुख की ओर खींचे जा रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो कितना भयंकर ये रूप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये सारे चित्र जो है ऐसे वैसे नहीं बनाए हैं, ये भक्तों द्वारा बनाए गए हैं। और इसमें बिल्कुल जैसा वर्णन है, बिल्कुल वैसा ही प्रभुपाद के निर्देशन में सारे चित्र बने हुए हैं। हाँ, भक्तों ने ही बनाए हैं। तो बाकी सामान्य लोग ऐसे चित्र नहीं बना सकेंगे, क्योंकि ये भागवतम में भी अनेक चित्र आते हैं। तो जैसा वर्णन भागवतम में है, वैसा ही बिल्कुल प्रभुपाद वर्णन करते गए, और उन भक्त चित्रकारों ने उसको चित्रित किया है। तो एक एक जो इस्कॉन का पेंटिंग है ना, वो भी ऐसा वैसा कला दिखाने के लिए नहीं है वो पेंटिंग, वो वास्तविक वर्णन को वहां चित्रित किया गया है। तो जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे मुख में खींचे जा रहे हैं, ऐसा सब दृश्य अर्जुन देख पा रहे हैं। तो वो संभ्रमित हो गए, ये कैसा है कि सारे योद्धा उसमें खींचे जा रहे हैं। तो उसका भी वर्णन आगे आएगा। तो भगवान बताते हैं, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे।
तो जब अर्जुन पूछ रहे कि ये आपका, ये कौन हो आप कि जिसमें ये सारे योद्धा खींचे जा रहे हैं, आप ये कौन सा रूप है आपका? तब भगवान बताते हैं मैं काल हूँ। काल यानी समय भी होता है और काल यानी मृत्यु भी होता है। तो समय सारी चीजें विनष्ट कर देता है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। और तो और यहाँ पर मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन श्लोकों को याद करना चाहिए कि परित्राणाय साधूनां, जो अच्छे लोग हैं उनका उनको उद्धार करने और बुरे लोगों का विनाश करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि मैं काल हूँ और मैं सबको विनष्ट करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर पाप का बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है इस युग में। और केवल सच्चरित्र ऐसे बचे हैं योद्धाओं में, ये 5 पांडव बचे हैं। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे, यानी निश्चित रूप से बता दिया है इनमें से कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने लोगों को मारा, ये जो तुम्हारी भावना हो रही है, पहले ही अध्याय में जो बताया कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, भगवान बताते हैं तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, वो तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यानी भविष्य में, ये यहाँ पर भविष्य है लेकिन भगवान ने वो क्रिया कर दी। ठीक है, तो क्या है, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। भगवान की जो इच्छाएं हैं, भगवान का जो प्लान है, उसमें तुम केवल निमित्त मात्र बनो। तुम्हारे बिना कुछ अटक जाएगा ऐसा नहीं है, केवल निमित्त मात्र हो तुम। हाँ, तो तुमको, यानी भगवान देखिए अपने भक्त को ये चांस दे रहे हैं, संधि दे रहे हैं कि चलो तुम मेरी इच्छा को पूर्ति का एक निमित्त बनो, तुम्हारा लोग गुणगान करेंगे, है ना। तो भक्त की महिमा का लोग गुणगान करें कि हाँ अर्जुन ने क्या युद्ध किया, सभी को मार दिया है। तो तुमको यश मिले, तुमको कीर्ति मिले, तुम्हारे वाहवाही हो, इसलिए ये करते हैं भगवान। यहाँ बोला नहीं है लेकिन हमने ये समझने की बात है, प्रभुपाद जी इसको विशद रूप से वर्णन करते हैं कि हम जब भगवान के कोई भी कार्य में सहयोग देते हैं ना, तो भगवान, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया तो नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, है ना। लेकिन अगर भगवान के किसी भी कार्य में जब हम सहयोग देते हैं, तब फिर क्या होता है, हमारी यश कीर्ति बढ़ती है, हमको सक्सेस का वो क्रेडिट मिलता है। ठीक है ना। जैसे भगवान के मंदिर बनते हैं, भगवान की इच्छा होती है तब मंदिर बनते हैं। हाँ, भगवान की इच्छा के बिना मंदिर भी नहीं बनते। तो भगवान की जैसे पहले जैसे हमारे इस्कॉन बेंगलुरु का मंदिर था ही नहीं, 20-22 साल वो एक किराए के घर में छोटा सा मंदिर चलता था। हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी की असीम इच्छा थी, बहुत इच्छा थी कि मुझे भगवान के लिए एक सुंदर सा मंदिर निर्माण करना है, बहुत इच्छा थी। कहीं सक्सेस नहीं मिलती थी। 20-22 वर्ष हमारे प्रभु जी ने, नाम निष्ठादास प्रभु जी ने बहुत अथक प्रयास किए। ऐसा नहीं कि प्रयासों की कोई कमी थी, अथक प्रयास किए कि किसी रूप से उनको एक प्लॉट मिल जाए, वहां पर किसी रूप से वो अच्छा सा सुंदर सा मंदिर बना सके। नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। तब फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा, उनके जो शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य उनके अमेरिका में सेटल थे, क्योंकि प्रभु जी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर बहुत प्रीचिंग करते थे।
मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन फिर जाकर के बाहर जाकर के स्कूल्स और कॉलेजेस के विद्यार्थियों को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रीचिंग किया। क्योंकि देखिए बच्चे लोग जो है गलत मार्ग पर जाने से बच जाते हैं और वे बहुत सारे बच्चे उसमें से भक्ति में आ गए और नाम निष्ठादास प्रभु जी के शिष्य बने। और फिर वो पढ़ाई वढ़ाई करके बहुत सारे बच्चे अमेरिका, कनाडा का विदेशों में सेटल हो गए। तब उन्होंने, शिष्यों ने सजेस्ट किया कि प्रभु जी आप तो यहाँ आइए, यहाँ पर हम अलग अलग जगहों पर आपका वो करेंगे, आपका व्याख्यान रखेंगे और लोगों से अपील करेंगे लक्ष्मी के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारा धन मिल सकता है। तो बाकी कुछ इंडिया में हो ही नहीं रहा था, तो नाम निष्ठादास प्रभु जी ने सोचा चलो वहां चलते हैं। अब देखिए भगवान की लीला ये समझ में आती है निश्चित रूप से कि प्रभु जी ने मान लिया, चलो सब कुछ हो गया, पेपर्स तैयार हो गए, वीसा के लिए गए वो वीसा के ऑफिस में, और उनका वीसा रिजेक्ट हुआ बिल्कुल। हाँ, कि नहीं नहीं आपको जाने नहीं मिलेगा। अब अमेरिकन एम्बेसी है, वो अपने उससे चलते हैं, ठीक है। तो निराशा तो हुई कि अरे मैं तो अब ये मार्ग भी अपनाने को देख रहा था, इंडिया में तो नहीं हो रहा है। ये मार्ग मैं अपनाने को देख रहा था कि चलो विदेश में जाएंगे, वहां पर मेरे जो शिष्य है वो मदद करेंगे धन लक्ष्मी इकट्ठा करने के लिए, है ना, मंदिर बनाने के लिए। वो वीसा भी नहीं मिला। अब उसके बाद जो हुआ, हार्डली 20-25 दिनों के अंदर कोरोना ऐसा फैल गया कि लॉकडाउन हो गया। सब लोग अंदर अपने अपने घरों के अंदर 20-25 दिन के अंदर। यानी अगर प्रभु जी हमारे उधर जाते तो पता नहीं साल 2 साल के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, ना वहां पर कुछ प्रीचिंग कर पाते, ना यहाँ, और बहुत ही बुरे तरीके से अटक जाते, है ना। उस समय कोरोना की ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन वो रिजेक्ट हुआ, नहीं जा पाए। अब अंदर लॉक हो गए, तो उनको ये मार्ग मिला कि चलो मैं ऑनलाइन के माध्यम से, कोई यहाँ आ नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से मैं प्रीचिंग करूंगा। तो देखिए तीव्र इच्छा, भगवान भी जानते हैं कि इस भक्त की तीव्र इच्छा है मेरे लिए मंदिर बनाए। और उस ऑनलाइन प्रोग्राम्स को इतना सक्सेस मिला, इतना सक्सेस मिला कि अपने आप ही लक्ष्मी ऐसी चल के आई कि खटाखट 2 साल में जमीन भी मिल गई, तीसरे साल में मंदिर भी खड़ा हो गया। इतना भव्य दिव्य मंदिर खड़ा, सुंदर मंदिर बना है बेंगलोर में। तो ये आप बताइए, ये भगवान की लीला है कि नहीं। तो जो प्रयत्न वो देखते हैं भक्त का, और उसके बाद उसको ऐसा सक्सेस देते हैं कि मतलब लोग देखते रह जाएंगे। तो इस प्रकार अपने एक ये तो इच्छा भगवान की है, हाँ मेरा मंदिर बनेगा इस्कॉन मैंगलुरु के माध्यम से, इच्छा तो भगवान की है, लेकिन भक्तों को क्रेडिट भी देते हैं, है ना। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तो ये हम बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हमने अपने सामने देखा हुआ है ये। हाँ, तो इसलिए भगवान की लीलाओं में जब हम सहायभूत होते हैं ना, तो बहुत असीम यश मिलता है। तो इसलिए जब मंदिर निर्माण हो रहा है, हम लोगों का भी दायित्व बनता है एक, कि छोटा ना छोटा उसमें सहयोग दे। कितना दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन सहयोग देते हैं तो निमित्त मात्रम, यानी उस यश के निमित्त हम भी बन जाते हैं, हमारी भी यश में वृद्धि होती है। हाँ, और सभी प्रकार से हम भगवान के नजरों में आ जाते हैं। हाँ, इसने एक छोटा सा ही सही मुझे मेरी इच्छा पूर्ति के लिए एक प्रयास तो किया। जैसे आप लोगों को याद होगा कि रामचंद्र जी जब वो सेतु बना रहे थे, समुद्र में पुल बना रहे थे, तो बंदर तो बड़े बड़े पत्थर उठा के ले जा रहे थे, लेकिन वो गिलहरी जो थी छोटी सी, उसको भी कुछ तो उसमें मदद करनी थी कि मैं भी प्रभु के काम में कुछ सहाय करूंगी। तो किया क्या उसने, वो अपने आप को गीला किया और फिर रेती में लोटपोट की, और वहां पर जाकर जहाँ जॉइंट्स होते हैं पत्थरों के, वहां पर जाकर के वो छिड़क देती थी, ऐसे ये करके वो रेती गिरा देती थी, जिससे कि वो पत्थर जो है एक दूसरे से जुड़े रहे। अब ये कितना सा प्रयास है बंदरों के सामने, बंदर तो ये विशालकाय पत्थर ले जा रहे थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने वो भी उसके प्रयास देखे। हाँ, और उसको बड़े प्रेम से अपने, बाकी बंदर तो हंस रहे थे, देखो ये क्या कर रही है गिलहरी,
हाँ, इससे क्या होगा, इतनी सी एक चम्मच भर के भी समुद्र के मतलब वो रेती के दाने नहीं हो रहे होंगे। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने उसके प्रयास को जाना, उसको अपने हाथ में उठा लिया और वो 3 उंगलियां अपनी फेरी उसके ऊपर से, जो आज भी हम गिलहरी के पीठ पर देखते हैं। 3 रंग है ना, 3 ऐसे उंगलियां फेरी प्रभु रामचंद्र जी ने और उसको आशीर्वाद दिया। आज भी गिलहरी के पीठ पर वो है जो हमको याद दिलाती कि निमित्त मात्र, छोटे से छोटी छोटा सहयोग भगवान की इच्छा पूर्ति में वो देना, वो हमारे लिए जीवन भर का क्रेडिट बन जाता है ना। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, छोटा से छोटा कार्य हो, छोटी से छोटी सेवा हो, वो भी हमको त्रायते महतो भयात्, अर्थात जो महान भय है हमको, एक तो मृत्यु का और दूसरा सबसे कठिन भय जो है वो मनुष्य जीवन से नीचे गिरने का, पशु योनि में जाने का, ये सबसे बड़ा भय रहता है। एक बार फिर से पशु योनि में गए तो पता नहीं मनुष्य जन्म प्राप्त करने में कितने 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 करोड़ों जन्म निकल जाएंगे। तो मनुष्य जन्म जो बहुत ही दुर्लभ है, इसका उपयोग हमने करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि कैसे भी खाया पिया सोया जिया, हाँ, और मर गए, ये नहीं, है ना। मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य पहले बनो, भक्त बनो और अपने लक्ष्य को तय करो, ठीक है ना। तो ये सब मैं ये शब्द के लिए बोल रही थी, निमित्त मात्र हो सकते हो तुम तो, युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तुमने नहीं करोगे तो मैं तो और किसी को किसी को माध्यम बनाऊंगा, है ना। तो ये बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमको बहुत सुंदर फिलॉसफी का दर्शन कराता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्तवं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वह भक्तों को इसका श्रेय देना चाह रहे हैं। कार्य तो वही करते हैं, हाँ, कार्य दूसरा कोई नहीं करता है, लेकिन भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। तो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भविष्य तो भगवान ने तय कर ही दिया है, उसको उनको बोल रहे हैं कि तुम केवल युद्ध करो और तुम सबको परास्त कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया है ना। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। तो नास्तिक लोगों को ये सब बातें भयभीत करती है, लेकिन भक्तों को ये बातें प्रफुल्लित करती है। वे प्रणाम करते हैं, आश्रय में आते हैं, शरण आते हैं, है ना। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। हाँ, ब्रह्मा जी कैसे है? दुय्यम सृष्टा है, यानी जब रॉ मटेरियल भगवान ने बना दिया, उसके बाद रॉ मटेरियल से क्रिएशन, ये ब्रह्मा जी का काम। लेकिन पहला आदि सृष्टा यानी शुरुआत का काम, जो बेसिक काम है, वो भगवान स्वयं करते हैं, है ना। आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आप परम स्रोत यानी आपसे ही सब कुछ उद्भूत है, और अक्षर यानी कभी भी नाश न होने वाले, कारणों के कारण, सभी कारणों के कारण है वे, हाँ, आदि कारण है वे, हाँ, तथा इस भौतिक जगत के परे हैं।
आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो इस प्रकार से अर्जुन अभी स्तुति कर रहे हैं उनकी, है ना, अर्जुन की स्तुतियां है ये। तो जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं ना तो हम तो अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, वो बहुत गलत है। हाँ, अब भगवान के सामने जाकर के ऐसे, मुझे ये दे दो, मुझे ऐसी तकलीफ है, मेरी तकलीफों का निवारण करो, अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए भगवान के सामने, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो हमने भगवान की स्तुतियां बोलनी चाहिए। अब हमारे पास तो ऐसे शब्द है नहीं कि हम अपने मन से अच्छे शब्दों में भगवान की स्तुति कर सके, नहीं है हमारे पास, हमारी उतनी कैपेसिटी है ही नहीं। इसलिए ये जो बड़े बड़े लोग स्तुतियां जो है जैसे भीष्म की स्तुति है, जैसे ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता है, जैसे कुंती माता ने बोली हुई कुंती स्तुति भी है, और ये अर्जुन की स्तुति भी है। हाँ, तो इसको हमने भगवान के सामने जब जाते हैं तब बोलना चाहिए। वो बोल करके बहुत नम्रता से प्रणाम करके, और फिर अगर कुछ इच्छा भी हो तो भगवान, अगर आप राजी हो, अगर आप ठीक समझे, तो कृपा करके मेरी इच्छा ये पूरी करें, ऐसे बोलना चाहिए। ये नहीं नहीं भगवान आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखो फिर मैं तो आपकी भक्ति छोड़ दूंगा, ये सब नहीं। तो भगवान के सामने जब हम मंदिर में जाते हैं तब उनके दर्शन करने की भी ये पद्धति होती है। एक तो एकदम से मुख दर्शन नहीं करना चाहिए, पहले चरणों का दर्शन करो, फिर मध्य भाग का, और फिर अंत में मुख दर्शन करना चाहिए भगवान का। और फिर हाथ जोड़कर ये कोई ना कोई एक स्तुति, छोटी सी ही सही, लेकिन ये ऐसे बड़े बड़े भक्तों ने जो स्तुतियां की है उसमें से कुछ ना कुछ स्तुतियों को हमने वहां पर बोलना चाहिए, है ना। तो वो मतलब एक उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि वो अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न है। तो हम उन भक्तों के भक्त होने के प्रयास में रहते हैं ना, तो दासानुदास, है ना, हम तो भगवान के दासानुदासानुदास ऐसे होना चाहिए, तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यानी हम डायरेक्टली भगवान की भक्ति करते हैं तब शायद कम प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके भक्तों की भक्ति करते हैं, हाँ, भक्तों की सेवा करते तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये शास्त्रों में आया है कि मैं तो आपके दासों के दासों का दास हूँ। हाँ, तो तब फिर भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इसलिए हम जब भी भगवान के सामने जाएं तो इनमें से कुछ ना कुछ स्तुतियां हमने कंठस्थ कर लेनी चाहिए और उनको भगवान के सामने बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये स्तुति हो रही है भगवान की अर्जुन के द्वारा। हाँ, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे, है ना। तो अपने अपराधों की क्षमा भी मांगना चाहिए भगवान के सामने, क्योंकि कुछ ना कुछ अपराध तो हम करते ही है। तो हमने भगवान की क्षमा मांगना चाहिए कि मुझसे जाने अनजाने जितने भी अपराध हो गए हैं, कृपा करके दयालु हो करके मेरे अपराधों को क्षमा करे। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आपका पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। तो अर्जुन अब बहुत ज्यादा हो गया, यानी इतना वो स्वरूप, भयंकर स्वरूप, है ना, दिव्य स्वरूप देख करके अर्जुन तो भयभीत हो रहा है। सारे योद्धा ऐसे खींचे जा रहे हैं, दांतों के तले चूर्णित हो रहे हैं, और ये सब भयंकर दृश्य है ना। तो उसको देख करके अर्जुन भयभीत हो रहे, विचलित हो गए। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपना स्वरूप जो नित्य स्वरूप है वो मुझे दिखाएं।
हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ठीक है, तो अर्जुन की अब दूसरी इच्छा निर्माण हुई कि मैंने आपने विराट रूप तो दिखा दिया, अब चतुर्भुज रूप भी दिखा दीजिए। तो हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हाँ, तो केवल भक्त के लिए भगवान ने वो रूप अपना दिखाया है। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो ये चतुर्भुज रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, जिसमें हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के भगवान खड़े हैं, मुकुटधारी भगवान है ना। तो ये चतुर्भुज रूप भगवान ने दिखाया और फिर अपने सौम्य द्विभुज रूप में वापस आ गए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो अपने सौम्य रूप में आ गए, द्विभुज जो उनका नित्य रूप होता है ना। तो ऐसे सुंदर रूप में वे वापस आ गए। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। यानी अर्जुन स्थिर हो गए, शांत हो गए, है ना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यानी ये द्विभुज रूप जो है ना, वो उसको देख पाना अत्यंत दुष्कर है। देवता लोग भी यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये जो द्विभुज रूप है भगवान का, ये देखना बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ होता है। क्यों? क्योंकि देवता भी तो जीव है, उनको भगवान दिखते हैं वो केवल नारायण स्वरूप में, हाँ, क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में दिखते हैं। जब भी देवता लोग कुछ भी समस्या लेकर जाते हैं तो क्षीरोदकशायी विष्णु को के पास जाते हैं, उनका ही दर्शन कर पाते हैं। ये द्विभुज रूप है, वो केवल गोलोक वृंदावन में भगवान दिखाते हैं, जहां पर उनके निकटस्थ पार्षद होते हैं, है ना, उनके टॉप मोस्ट भक्त रहते हैं, और राधा रानी, गोपिकाएं और उनके माता पिता और उनके एकदम निकटस्थ जो लोग हैं, उनको केवल ये रूप दिखता है। और जब धरती पर आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, जब धरती पर अवतार लेते हैं तब भी वे इस द्विभुज रूप में आते हैं, जिससे कि लोग कोई उनको पहचान ही नहीं सके। ये तो सामान्य मनुष्य की भांति दिख रहा है, हाँ? तो लोग उनको पहचानते नहीं है कि ये भगवान है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिताम। यानी क्या? मूर्ख लोग मुझे उस रूप में, मानुषिम तनुम आश्रिताम, जब मैं मनुष्य रूप में यहाँ पर आता हूँ तब लोग मुझे पहचानते नहीं, मूढ़ लोग नहीं पहचानते, बाकी तो भक्तगण तो पहचान लेते हैं, है ना। तो ये अत्यंत दुष्कर ऐसा रूप तुम देखते हो, और यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्यम अहम एवं विधोर्जन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, यानी द्विभुज रूप, 2 हाथों वाला रूप। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो कितनी बार भगवान बताते हैं, केवल भक्त ही मुझे इस रूप में देख सकता है ना। केवल अनन्य भक्ति द्वारा, केवल इसी विधि से, यानी भक्ति की विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकता हो। इसलिए बार बार प्रभुपाद जी ये हमको समझाते हैं कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है।
केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही भक्ति योग को अपनाते हैं। भक्त ऐसे वैसे नहीं बनते, उनको एक तो कुछ ना कुछ पूर्व संचित होता है और भगवान की दिव्य कृपा होती है, भक्तों की दिव्य कृपा होती है, तब ये भक्ति लता का बीज मिलता है ना। तो नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, है ना। ब्रह्मांड में तो अनेक जीव है, केवल ये ग्रह पर नहीं, अनेकानेक ब्रह्मांडों में अनेकानेक ग्रहों पर अनेकानेक जीव वास्तव्य करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत बिरला लोग ही इस भक्ति लता के बीज को पा सकते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा होती है, तब ये भक्ति लता का बीज मिलता है हमको। अब इस बीज को हमने अपने भक्ति के विधि विधानों के को अपना करके गुरु के मार्गदर्शन में इस बीज को हमको डेवलप करना है ना। ये बड़ी बड़ी होती जाएगी। अब आजू बाजू में जो अवांछित घास पत्ती आती है ना, उनको भी उखाड़ते रहना पड़ेगा, उसको खाद पानी देते रहना पड़ेगा, अनेक विधियों का वो करके, है ना, भक्ति करके, मन को शुद्ध करके, है ना। ये सब करते हुए धीरे 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 ये भक्ति लता जो है, भक्ति की बेला जो है वो ऊपर ऊपर मतलब बढ़ते जाती है। हाँ, और फिर ये जाकर ब्रह्मांड को छेद करके ये सीधे गोलोक वृंदावन तक जा करके भगवान के चरणों तक जाती है। हाँ, तो इतनी सुंदर बातें ये भक्ति के माध्यम से हम जान पाते हैं, बराबर है ना। तो केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अब ये अंतिम श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य मानता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला है, ये एक श्लोक ये संपूर्ण भगवत गीता का सार है। हाँ, एक श्लोक में जो बताया है, भगवान ने उपदेश किया है कि पहला तो है सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होना, यानी मुझे ये प्राप्त करना है, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मिलेगा तो मेरा क्या होगा, सब मनोधर्म है ना। तो ये सब से मुक्त होना है, ये कल्मश है हमारे जीवन के, है ना। फिर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। शुद्ध भक्ति, सकाम भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति, जो भी करो वो सब कुछ भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। हाँ, भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी जो कुछ काम करेंगे तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए। अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम। हाँ, जो भगवान को प्रसन्न करे ऐसे ही काम करने हैं, और जो भगवान को अप्रसन्न करे ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आगे है जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, मैं मुझे निर्धारित करना चाहिए, भगवत प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और उस दृष्टि से हर क्षण को हमने भगवान की भक्ति समृद्ध करते जाए अपने जीवन में, ऐसा हमने लक्ष्य रखना चाहिए। और तो और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, चाहे वो कीड़े कीटाणु क्यों न हो, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, कीड़े कीटाणु इन सभी से मैत्री भाव, क्योंकि सभी भगवान की ही संतानें हैं, है ना। भगवान परमात्मा के स्वरूप में हर एक जीव के साथ है, तो फिर उनसे मैत्री भाव हमको रखना ही चाहिए। वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। 5 चीजें बता दी भगवान ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत ही। तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। अब आप बोलोगे हाँ भक्ति करना है, भक्ति करना है, शुरुआत कैसे करें। तो हमने क्या करना चाहिए, सवेरे का समय 5 से 6 बजे तक शुद्ध प्रकार से चैंटिंग करना चाहिए, है ना। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हाँ, इस मंत्र का जाप करना चाहिए सवेरे का समय, क्योंकि वो समय भी बड़ा अनुकूल रहता है। उस समय हम ये एक्टिविटी करेंगे तो मन शांत रहेगा और बहुत अच्छे भाव आते हैं उस समय। ठीक है, फिर और क्या करना है? हाँ, ये देखिए, मोबाइल, कार्स, ये इनके प्रति आसक्ति बिल्कुल दूर करना है और आसक्ति रखना है कृष्ण के प्रति, है ना। तो इनसे मन हटा लेना है, विरक्ति हो जाना चाहिए और आसक्ति रहे भगवान के प्रति। कृष्ण को अपना हृदय दे, ठीक है ना। तो एक जगह से हमको ये बातें छोड़नी है और भगवान से जुड़ना है। एक्चुअली दोनों अपने आप हो जाती। जैसे जैसे आप भक्ति करने लगोगे आपको विरक्ति अपने आप आएगी। तो विरक्ति होने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना, छी 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 ये चीजें नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं जी नहीं, आप केवल नाम जप करिए तो वो विरक्ति भी अपने आप आएगी। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सारांश देख लेते हैं। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करते हैं। फिर भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। फिर सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा वर्णन होता है और इस रूप को देखकर अर्जुन क्या क्या अनुभव करते हैं उसके बारे में हमने देखा। फिर कृष्ण का काल रूप देखा जिसमें सारे योद्धा खींचे जा रहे थे, जैसे नदी का पानी समुद्र की ओर खींचा जाता है और उनके दांतों तले सारे योद्धा चबाए जा रहे थे। फिर अर्जुन की प्रार्थनाएं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हमने देखी, है ना। और फिर कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत। हाँ, तो शुद्ध भक्ति बहुत आवश्यक है, तब हम कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। तो चतुर्भुज कृष्ण अलग है, द्विभुज कृष्ण अलग है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है कृष्ण में ही। हाँ, तो समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। तो भक्तों को ये सब देखने की इच्छा नहीं रहती। यहाँ तो अर्जुन ने हम लोगों के लिए ये सब रिक्वेस्ट की थी, लेकिन भक्तों को उसमें रुचि नहीं रहती। भक्तों को उनका श्याम सुंदर द्विभुज रूप वही सबसे ज्यादा प्रिय है। हाँ, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। बड़ा सुंदर श्लोक है ये ब्रह्म संहिता का। प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो भगवान से प्रेमा भक्ति करते हैं तो उनको हमेशा भगवान के दर्शन होते हैं, हृदयेषु विलोकयन्ति। हाँ? फिर अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे सब, कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे सादर कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता कैसा जी, लगा रूप बहुत बताइए? अच्छा वर्णन था माता जी। है ना, अद्भुत हाँ जी, वर्णन आज है। हाँ जी माता जी, मेरे ना दो क्वेश्चन, पंडित जी पे चला है। माता जी पूरा मेरे ना दो परिवार क्वेश्चन मतलब है। चलता है। जी हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ बताइए। जी माता जी, मैंने एक तो पूछना था कि भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद उन्होंने अपना दो भुजा वाला रूप भी दिखाया। जो ये दो भुजा वाला रूप था, तो वो जैसे वो नॉर्मली उस टाइम पे मतलब महाभारत वाले एरा में घूम थे वो था, या वो जो बांसुरी वाला रूप है वो था? नहीं, जैसे वे वहां पर थे, नित्य रूप, मतलब वहां पर महाभारत की युद्ध में जैसे वे समक्ष खड़े थे वैसे ही रूप में। ये फिर भगवान ने वहां पर कहा है ना कि जो मेरा दो भुजी रूप है, ये देखने के लिए देवता भी तरस जाते हैं, मतलब उनको भी दुर्लभ से दर्शन होते हैं। तो पर वो जो दो भुज वाले रूप
में तो वो उनके सबके सामने ही थे ना, सब लोगों के। हाँ थे ना, लेकिन लोग नहीं पहचानते ना उनको, अवजानंती मामूढ़ा, उनके सबके अच्छा, सामने मतलब थे। कि उस टाइम पे ओके, मतलब उन्होंने बांसुरी वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी, वो नॉर्मल ही रूप था। हाँ नॉर्मल, जैसे वो युद्ध भूमि में थे। अच्छा, पर मतलब बस ये है कि वो हमारे सामने होते हैं पर लोग पहचानते नहीं, तो इसलिए वो पहचानते कह रहे नहीं। थे। हाँ, ठीक है। हाँ दुर्लभ जी। है। अच्छा माता जी, एक क्वेश्चन और था मेरा। जी। ये जब भगवान ने और ये अर्जुन को गीता उपदेश दिया, तो इतना तो मेरे को समझ में आया कि जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली थी, जिससे उन्होंने विराट रूप देखा, और संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, जिससे वो भी देख पाए विराट रूप। बट वहां पे जब भगवान उपदेश दे रहे थे भगवत गीता जी का, तब वहां पे युद्ध भूमि में जो बाकी योद्धा थे, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो, तो उनको मालूम था कि इन दोनों में कुछ वार्तालाप हो रही है। वार्तालाप हो रही, वो तो दिख रहा, वो तो सबको समझ रहा था। हाँ, बट वो क्या कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, अब ये सब उपदेश किसी के कान में भी गया तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भाव नहीं था उनके पास जो अर्जुन के पास था ना। हाँ, वो तो भी फिर जैसे, हाँ, भगवान की लीला से ही हुआ होगा ना, कि हाँ हाँ, भगवान तो सिर्फ अर्जुन को ही उस वक्त दे रहे थे ना उपदेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात ये भी समझने लायक है, ये तो पूर्ण विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, केवल अर्जुन को दिखाया है अभी तक, मतलब अर्जुन हाँ और जी। जो लेकिन उसके पहले विराट, मतलब आंशिक विराट रूप का दर्शन उन्होंने दुर्योधन को भी कराया है और यशोदा मैया को भी कराया है। हाँ, यशोदा मैया को तो हम जानते हैं, जब कृष्ण ने मिट्टी खा ली हाँ जी। तो बलराम ने, हाँ सब जी। लोगों ने कंप्लेन की यशोदा मैया को कि इसने हाँ। मिट्टी खाई है। हाँ जी। जब उनका मुख हाँ खोलने जी। को बोला, उसमें अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन हुए यशोदा मैया को। लेकिन उन यशोदा मैया हाँ तो जी। उनको भगवान मान, मतलब जानती ही नहीं थी कि ये कोई भगवान है करके। हाँ जी। वो तो वो समझी कि मुझे कुछ भ्रम हो रहा है, पता नहीं मैं शायद थक गई हूँ तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ यानी जी। वो पहचान भी नहीं पाई। वैसे ही दुर्योधन को भगवान हाँ ने जी। आंशिक विराट रूप दर्शन कराया था, जब वे दूत बन के गए थे उनके पास कि तुम पूरा राज्य नहीं दे रहे हो, तब भी आधा राज्य दे दो। दुर्योधन नहीं माने। हम्म। ठीक है, तो 5 गांव ही सही दे दो। हाँ, इतने हम्म। नीचे तक आए वो, क्या बोलते हैं उसको, निगोशिएशंस में। हाँ 5 जी। गांव ही सही दे दो इनको, नहीं तो वो क्षत्रिय है, वो कैसे जिएंगे। लेकिन हाँ दुर्योधन जी। तो इतना वो था मगरूर कि हाँ, 5 वो नहीं गांव क्या, माना। मैं तो सुई के नोक पर आने लायक जमीन भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। है ना। और फिर अरे बोले हाँ तुम जी। तो कौन, तुम कौन होते हो ये सब बातें करने वाले, चलो सैनिकों को आदेश दिया इनको कैद कर लो। हाँ किसको? जी। कृष्ण को। हाँ तब जी। कृष्ण ने उनको आंशिक अपना विश्व रूप दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद दुर्योधन की मति इतनी मारी गई थी कि वो हम्म। क्या कह रहे, ये तो जादूगर है, कुछ कुछ करते रहता हाँ जी। है ना। हाँ जी। तब भी ये भगवान है मानने को तैयार नहीं। तब हाँ भीष्म जी। पितामह ने इंटरफियर किया और बोले तुम क्या करने जा रहे हो, हम इनको कैद कर रहे हो तुम, स्वयं भगवान को। हाँ, और फिर वो भगवान फिर वहां से चले गए थे, है ना। अच्छा माता जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि भीष्म पितामह तो शुरू से जानते थे कि वो नारायण है, क्योंकि वो उनके भगत भी थे, तो यस, उनको पता था शुरू से ही कि ये नारायण ही हैं। तो बिल्कुल। बट ये जो दुर्योधन जी, जब दुर्योधन ने ये तो विश्व रूप देखा था, चाहे थोड़ा सा ही, तब भीष्म पितामह ने और बाकी लोगों ने भी देखा था। हाँ, दिखा था। तब आंशिक विश्व रूप वहां पर अच्छा। उपस्थित सबने देखा था। हाँ जी। हम्म, ठीक है। पर माता जी, भीष्म पितामह तो जैसे मैंने मतलब जैसे पढ़ा है, बताया गया है कि भीष्म पितामह तो उनके बहुत बड़े भगत थे, तो वो तो हम्म, शुरू से ही जानते थे कि वो नारायण है। बिल्कुल बिल्कुल जानते हाँ थे। जी। हाँ जी। हाँ, बस यही पूछना था माता हाँ, जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी, ये जो ये भगवान जी का नाम जाप है, मैं करती हूँ माला, दिन के टाइम तो करती हूँ, पर सुबह जैसे आपने कहा है ना 5 to 6, तो उसमें वो स्नान के बिना भी कर सकते हैं क्या? एक्चुअली इसमें कोई नियम नहीं दिया हुआ कि आपको स्नान करके अच्छा। बैठना है, लेकिन हाँ, स्नान करके बैठते तो शुद्ध होकर के बैठते तो और कंसंट्रेशन बढ़ता है निश्चित हाँ जी, रूप इसलिए माता जी, मैं से। इसलिए हाँ, मैं नहाने के बाद, मैं वैसे वो तो अच्छा भगवान है। का नाम हमेशा लेते रहते हैं, पर वो जो माला पकड़ के मैं करती हाँ, हूँ ना, तो वो तो मैं फिर स्नान करने के बाद ही करती हूँ। हाँ ठीक है, तो मतलब वो तो बहुत अच्छी ये बात नहीं कि है। मैं सुबह ही करती हूँ, मेरे को जब भी जैसे दोपहर को, शाम को, जब भी टाइम होता है मैं कर लेती हूँ। पर ये है कि मतलब ये जरूर देख लेती हूँ कि मैंने नहाई हूँ तभी मैं माला को पकड़ूं।
ठीक है, नहीं वो आपकी बात बराबर है कि नहाने के बाद लेकिन आप हाथ पैर मुंह धो करके थोड़ा सा शुचिर्भूत होकर के सवेरे करेंगे ना, तो होता क्या हाँ जी, है कि सुबह का वातावरण बहुत शांत रहता है, सत्व हाँ गुण जी, भरा रहता है वातावरण में। हाँ जी। और वो तो तब माता आप जी, ये हाँ जी, सत्व गुण का काम करेंगे ना, तो हाँ आपकी जी, भक्ति को पुश मिलता है, एक पॉजिटिव पुश मिलता है। तो हाँ जी, इसलिए सवेरे का समय बोले। बाकी दोपहर तक क्या हो जाता है, वातावरण में ही रजोगुण बहुत रहता है, सब हाँ लोग जी, अपने ऑफिस में ये करना है वो करना है ना, इसमें लगे हाँ रहते हैं, जी, तो वो वातावरण में ही एक प्रकार से रजोगुण रहता है। तो हाँ जी, उतना वो पॉजिटिव, शाम को तो फिर तमोगुण की एंट्री हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय। हाँ तो जी, तो मन मन को एक मतलब एकाग्र करना ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हाँ सवेरे किया जी, हुआ जब सबसे अच्छा। अब थोड़ा सा जैसे आप मैनेज कर सकते हैं वैसे देखिए, हाँ जी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन मैं बता रही हूँ कि सवेरे का जब सबसे अच्छा। हाँ जी। वो तो माता जी, मैं जैसे सुबह कई बार वो मंगल आरती आती है ना मैंगलोर इस्कॉन में से ही, वो उसकी वीडियो मतलब वो 4:30 पे मैं ज्वाइन होती हूँ कई बार सुबह। बहुत अच्छा। हमेशा नहीं, मतलब कोशिश होती है कि हफ्ते में एक बार कोशिश कर लूं। तो वो फिर मैं सुबह ये मुंह वगैरह धोकर, मतलब ना उस तरह से ही करती हूँ, हाथ हाथ वगैरह धो के, मुंह वगैरह धोकर ना, उधर कुल्ला वगैरह करके, हम्म। तो फिर ही मैं वो अटेंड करती हूँ आरती भी, और इवन ये क्लास भी जो है। जी माता जी, हरे हाँ जी, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो चलिए, किसी को कुछ पूछना है? कैसा लगा आज का अध्याय, कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा था माता जी। है ना? बहुत सुंदर माता जी, हरे बहुत कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत सरल तरीके से आप बताते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग माला भी कर रहे हैं वाह, और बहुत अच्छी। जी जी, सब स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत बहुत अच्छा अच्छी। महसूस हो रहा है। जी। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। जी। तो माता जी। चलिए। माता जी, फिर भी हमें भगवान का दो भुज रूप ही अच्छा लगता है ना। और क्या, भक्तों को वही रूप सुंदर लगता है। भगवान वही मतलब भक्त लोग उसी के प्रति आसक्त रहते हैं, द्विभुज रूप, है ना, श्याम सुंदर द्विभुज रूप, वही रूप। इतना बड़ा रूप है, लेकिन विराट रूप है, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति नहीं होती माता जी। इतना सारा सब कुछ है भगवान के अंदर, लेकिन फिर भी दो भुज रूप ही इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा हम्म। लगता हम्म। है। हरे पर कृष्ण। माता जी, जब हम लोग कृष्ण जी के बारे में सोचते हैं ना, तब उन वही रूप आता है कि उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है, और हाँ, गाय भी उनके साथ खड़ी है, बछड़ा भी उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल सही। और जब विष्णु जी के बारे में सोचो ना, तो फिर वो चार भुजा वाला रूप आता है। ऑफिशियल बट रूप। पर है ना? मोस्टली हम लोग कृष्ण जी के बारे में ही सोचते हैं, या फिर राम के बारे में सोचते हैं। जी माता जी। माता जी। माता जी, एक बार हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, एक बार शॉर्टली बता दीजिए ना। देखिए, दिनचर्या मतलब जो हम भौतिक कार्य करते हैं ना, उसमें जुटने के पहले माला जितनी हो जाए तो बहुत अच्छा, जितनी भी हो जाए कम से कम, है ना? तो वो सबसे अच्छा। उसके बाद फिर आप जैसा भी करें, उसमें स्थान दे, कभी ना कभी शांति से बैठकर कुछ पढ़े, है ना, कुछ सुने, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुने। वो तो हम काम करते करते भी कर सकते हैं, है ना, प्रवचन सुनना। आजकल तो इतना साइंस ने हमको ये वरदान सबसे अच्छा लगता मुझे, कि आप ब्लूटूथ लगाओ और काम करते रहो और प्रवचन सुनो या भजन सुनो। तो वो मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है। तो वैसा करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करें, वो हम काम करते करते, घर के काम करते हुए साथ बिल्कुल सुलभता से कर सकते हैं। और सवेरे का समय आप इसके लिए रखिए, माला के लिए। फिर कभी मंगल कभी आरती। 10-11 बजे गए। माला। हाँ। मंगल आरती, माला। हाँ, मंगल आरती, माला, इनके लिए सवेरे का समय रखिए। तो जी। भौतिक कार्यों में जुट जाते जो ना अपन, उसके पहले इतना हो गया तो बहुत अच्छा है। फिर बाकी जैसे जैसे और एक थोड़ा सा रूटीन रहना चाहिए हम अपना, कि हाँ इतने बजे मुझे पढ़ने के लिए बैठना है। थोड़ा सा तो भी, आधा घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही शुरुआत के लिए, है ना, उतना हम्म। थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो ये धीरे धीरे फिर हमारा समय हम ऐसा मोल्ड करते जाते हैं अपने आप ही, कि हम ज्यादा समय उसमें दे पाए। तो बाकी के जी। काम फटाफट फटाफट निपटा लिए। बाकी कैसे करते थे हम, काम भी करते जा रहे, टीवी भी देखते जा रहे, तो घंटों चलता था वो काम। अब क्या होता है, जल्दी जल्दी काम निपटा दो, टीवी वगैरह की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा लगता कितना ये बाधा पड़ रही है टीवी अगर चालू है तो,
है ना। तो वो सब समय बचा करके हमको ज्यादा से ज्यादा इसमें समय देना है। माता जी, कोई फोन भी आ जाए क्लास चलते वक्त तो इतना बुरा लगता है कि क्या बात करें इनसे। और क्या। सही में। इवन बच्चों का भी फोन आ जाता है तो उनसे बात करने का भी मन नहीं होता, बाद में बात करेंगे, पहले क्लास कर ले। 1 ही घंटे की जी तो क्लास रहती है, उसमें हाँ भी जी जी तो जी 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 बिल्कुल। भगवान के चलिए। काम में इतनी बाधाएं आती है ना। आती तो है। चलिए, वही मार्ग भी निकालते हैं। वही चलिए। बोलते हैं। चलिए, तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा माता जी, राधे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सब हरे कृष्ण। सब लोग क्विज करिए। हाँ, हाँ। क्विज करिए जी। हरे हरे कृष्ण माता जी।